श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। आपदा मां पंक्तिनाम हितो पाप्याति हेतुताम मात्र जंघा ही वत्सस्य स्तंभि भवति बंधने। अर्थ है, जब विपत्तियां आने को होती हैं तो हितकारी भी उनमें कारण बन जाते हैं। बछड़े को बांधने में मां की जांग ही खंभे का काम करती है। आप सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे, शुभ मातृ दिवस, मातृ दिनस्य शुभेच्छा। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 10 मई 2020 का दिन है, रविवार का दिन है और दोपहर के 3:20 हो रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, मतलब जननी माता और जन्मभूमि देश का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा रखा गया है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में सब जगह ये स्थान देवताओं से भी ऊपर है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं अपनी लर्निंग्स, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ अनुभव मेरे पास है, जो कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो उससे पॉजिटिव है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और जिन वजहों से मैंने अपने जीवन में परेशानियां देखी हैं, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो 98% लोगों के फेलियर की वजह है। आपको सुनने में लगता होगा 98%, लेकिन ये सच्चाई है। मात्र 2% लोग ऐसे हैं इस मार्केट में जो पैसा बनाते हैं। बाकी 98% ट्रेडर्स पैसा खोते हैं, नुकसान करते हैं। और आज मैं पॉइंट बाय पॉइंट अपना एग्जाम्पल दूंगा, आपका एग्जाम्पल दूंगा। जी हां, आप जो वीडियो सुन रहे हैं, आपका एग्जाम्पल दूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने गलतियां करी और कैसे आपने गलतियां करी। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का सच क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग का सच क्या होता है, क्या है ये माया जाल, कैसे इस ट्रैप में मैं फंसा था और कैसे आप फंसे थे, फंस रहे हैं और आगे भी लोग फंसते रहेंगे। और क्या मार्जिन इंट्राडे ट्रेडिंग करके लोग पैसा बना पाते हैं? क्या ऐसे लोग भी हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं? दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है और इंट्राडे ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग में फर्क क्या होता है। दोस्तों, आपने कई ऐड देखे होंगे जहां पर लिखा रहता है, अभी के नहीं, थोड़े समय पहले की, कि मात्र 2500 3000 में निफ्टी ट्रेड करें, 2000 में 5000 रुपए में क्रूड का लॉट ट्रेड करें, मात्र 6000 या 4000 रुपए में आप बैंक निफ्टी ट्रेड करें, इंट्राडे मार्जिन 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, एक दिन में रिटर्न कमाएं, अपने सारे नुकसान रिकवर करें, पर डे का रिटर्न 50,000 रुपया, 80,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। ये ऐड बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हमें वही सुनना और देखना पसंद है जो हम सुनना और देखना चाहते हैं। फिर से इस लाइन को रिपीट करता हूं, हमें वही चीजें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, जो सब कॉन्शियस माइंड में, जिसे हम चाहते हैं कि वो हमें दिखाई और सुनाई दें। तो इसीलिए जब इस तरह के हम ऐड देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन ये बात जानता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ये बात जानता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि हम अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से, ग्रीड से, फियर से, लालच से इतना घिरे हुए हैं कि वो उस ऐड में हमें सच्चाई दिखने लगती है। एक व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति मैं हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तो मेरे पास 50,000 रुपए की कैपिटल थी और मैंने फर्स्ट ट्रेड करके उस 50,000 से 800 रुपया कमाया था। आज भी, चूंकि जो फर्स्ट ट्रेड होती है, जो फर्स्ट काम होता है, फर्स्ट लव होता है, वो हम लोग भूलते नहीं हैं।
मैं भी नहीं भूलता, 2008 का समय था, मैंने फर्स्ट ट्रेड करी थी लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास, और शेर खान का अकाउंट था, अबान ऑफशोर की वो पहली ट्रेड थी, और फर्स्ट ट्रेड में मुझे 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर जब मैं उस ट्रेड को देख रहा था तो मुझे लगा यार 50,000 रुपए में मैंने किया, अगर मैं यही काम 2.5 लाख रुपए में करता तो प्रॉफिट और होता, 5 लाख रुपए में करता तो ये 8,000 रुपए के 800 रुपए के मेरे पास 8,000 आते। उस समय मेरी तनख्वाह लगभग 43-44 हजार रुपए महीने की रही होगी। मुझे लगा पूरे महीने में 10-11 घंटे की शिफ्ट करता हूं, आता हूं, जाता हूं, अपने सीनियर्स की सुनता हूं, अपने जूनियर्स को सुनाता हूं, इतना कॉन्सेंट्रेट करता हूं, रिपोर्ट्स बनाता हूं, तब कहीं जाके मुझे 1,000 रुपए मिलते हैं। ये कितना आसान काम है, आपने 2 मिनट काम किया और 800 रुपए आपको मिल गए। और कहीं आपने अगर और पैसे लगा के ट्रेड किए होते तो और ज्यादा पैसे मिलते। तो फिर मैं उस बारे में सोचने लगा। तभी मुझे शेर खान में जो मेरा ट्रेडिंग एडवाइजर था, या जो अकाउंट हैंडल करता था, जिसको आरएम कहते थे, रिलेशनशिप मैनेजर, उससे मेरी बात हुई। तो उसने कहा कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो हम आपको एक फैसिलिटी दे सकते हैं जहां पर आपको इंट्राडे में 10 गुना और कैरी फॉरवर्ड में 3 दिन तक के लिए आपको 5 गुना मार्जिन मिल जाएगा। और यहीं से मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई, जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। दोस्तों, मैं कुछ नहीं जानता था, अपने क्षेत्र में अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे था, टीम को हैंडल करता था, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और कई बार मैंने परफॉर्मर ऑफ द मंथ, परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर जीता। लेकिन इस काम को मैं केवल इतना जानता था कि मैंने 50,000 लगाए, मुझे 900 रुपए मिल गए। इसी काम को मैं 12-12 घंटे ऑफिस जाके करता था, और उसके बावजूद भी वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलता था जो इस थोड़े से काम को करके मिला। और वहीं से जो ये माया जाल था उसकी शुरुआत हुई। याद करिएगा, आप पीछे जाके, जी हां, आप जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, बैठकर याद करिएगा अपनी फर्स्ट ट्रेड जो आप जीते, और फिर कैसे आप उस माया जाल में, अपने ही बुने हुए जाल में फंसते चले गए। फिर मैंने ट्रेड करना शुरू किया, 5 गुना पे लेके मुझे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इस काम में जो भी आता है ना, ये तो बिल्कुल बनी बात है कि उसको प्रॉफिट होता ही होता है। शुरू में नुकसान का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिंग को शुरू में सही, आप कहेंगे कि जब नहीं जानते हैं तो हम सही तरीके से करते हैं। जब हम थोड़ा बहुत जानने लगते हैं, तो जैसे है ना, थोथा चना बाजे घना, जो 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 खाली गगरी होती है, अधजल गगरी छलकत जाए, तो जो थोड़ा सा जिसमें वो होता है वो बजता ज्यादा है। वैसे ही लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, एंड द सेम थिंग हैपेंड टू मी। आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग। 50,000 रुपए से मैंने 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इसको इंट्राडे के बाद मैं मार्जिन ट्रेडिंग में आया। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी, ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ कमाया। मार्जिन ट्रेडिंग में जब मैं आया, 50,000 रुपए में मैंने 2.5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी। लेटर मुझे पता चला शेर खान तो कम दे रहा है, वो एक फुल वो ब्रोकर था। मैंने और कई ब्रोकरेज हाउसेस का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने 2-3 ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे देखे जो 30 टाइम्स तक का मार्जिन इंट्राडे में प्रोवाइड करते थे। अभी तक मैं कमोडिटी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि शुरू के 4 साल मैंने कमोडिटी को छुआ ही नहीं था। मैं शुरू के 1.5-2 साल तो फ्यूचर्स जानता ही नहीं था कि फ्यूचर ट्रेडिंग, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते क्या हैं। मैं केवल कैश ट्रेडिंग जानता था, और उसमें भी मुझे यह समझ में आया कि 50,000 में 50,000 की ट्रेडिंग करना बेवकूफी है। 50,000 में 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग, 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग, 15 लाख रुपए की ट्रेडिंग करना समझदारी है। और यही गलती, यही मायाजाल, यही ट्रैप हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है। तो अब आप समझे कैसे फंसते हैं आप इस ट्रैप में। जब 50,000 से आप 500 कमाते हैं, 2 बार 3 बार कमाते हैं, तो हम अपने आप को सिद्ध पुरुष समझने लगते हैं, हम अपने आप को ऊंट समझने लगते हैं और सोचते हैं कि सारे पहाड़ हमसे नीचे हैं। लेकिन जब सही पहाड़ के नीचे हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी। और जब तक हम इस चीज को रियलाइज कर पाते हैं, कई सारे लोगों का सारा फाइनेंशियल कैपिटल खत्म हो जाता है, उनका सारा मोरल खत्म हो जाता है, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचते। और ये मैं दूसरे का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं आपके लिए बोल जरूर रहा हूं, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं खुद को जानता हूं जिसके साथ ये हुआ। तो अब इसके आगे क्या होता है, वहां से क्या होता है, आप एक कैपिटल लूज करते हैं और
सीखते कुछ नहीं। फिर आप कैपिटल लेके आते हैं, फिर आप पुरानी गलतियों से ये जरूर कहते हैं ओहो मुझे यहां नहीं निकलना था, मैं थोड़ा सा और रुक सकता था। वो थोड़ा 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 करके थोड़ा पैसा आप एक साथ 20 लाख नहीं गवाते, आप 50,000 लाते हैं, लाख रुपया लाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग आप उन्हीं गलतियों के साथ करते हैं। ना आप नॉलेज गेन करते हैं, ना आप लेवल्स निकालते हैं, ना आप एनालिसिस करते हैं, आप ट्रेड करते हैं। आपका फोकस केवल और केवल ट्रेड पर होता है। और ये इंट्राडे मार्जिन ट्रेडिंग का जो दलदल है, ये दलदल ऐसा होता है वहां पे आप जितना हाथ पैर मारेंगे वो उतनी ही तेजी से आपको अंदर खींचता जाएगा। और यही मेरे साथ हुआ, यही बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और इसी तरह से लोग डूबते जाते हैं। अब अगर ऐसा है तो मार्जिन ट्रेडिंग होती क्यों है? मार्जिन, क्योंकि अगर ब्रोकरेज हाउसेस को भी पता है, ब्रोकर्स को भी पता है, एक्सचेंजेस को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, तो फिर मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ क्यों की जाती है? क्यों नहीं हम सिंपल कहते हैं कि अगर 1 रुपया है तो 50 पैसे की ट्रेड करें? क्योंकि गवर्नमेंट का काम, एक्सचेंजेस का काम, ब्रोकर्स का काम, सब ब्रोकर्स का काम हमें बचाने का है ना, हमें डुबाने का तो नहीं है। क्यों किया जाता है? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या गुण आप में होने चाहिए और क्या क्या विसंगतियां हैं जिन्हें आपको छोड़ना चाहिए, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हर चीज जो मैंने गलतियां करी और बाद में जिन गलतियों को मैंने हटाया और जो चीजें मैंने छोड़ी और जो मैंने अपनाई, डूज एंड डोंट्स, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मार्जिन ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कई बार जब हम पोजीशन लेते हैं तो मार्केट हमारे हिसाब से एक्ट नहीं करती, वो अपने मूवमेंट को डिले कर देती है, पोस्टपोन कर देती है। एक होता है मूवमेंट नहीं होना और एक होता है मूवमेंट को थोड़े समय के लिए डिफर कर देना, पोस्टपोन कर देना, रोक देना, फ्रस्ट्रेट कर देना। लेकिन जो मार्जिन ट्रेडिंग लेकर ट्रेड करते हैं या जो इंट्राडे ट्रेडिंग लेकर ट्रेड करते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, वो फंसते चले जाते हैं। क्योंकि आपने अगर ये चीज निकाली, मान लीजिए मैंने कोई शेयर, मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने एसबीआई बाई किया था 800 रुपए पे 2008 में, और वो उस समय का 840 रुपए का मिनिमम लेवल था और मेरी बाइंग थी 980 989 के आसपास की। बहुत अच्छी 1000 क्वांटिटी मेरे पास कैपिटल रही होगी 2 या 2.5 लाख रुपए की। और वही स्ट्रेटेजी T+3 में सेटलमेंट होता था, तो शेर खान हमें T+3 का टाइम दे देता था कि आपने T+3 में अगर पैसे जमा करा दिए तो आपकी पोजीशन नहीं कटेगी, नहीं तो वो पोजीशन कट जाएगी। मैंने लिया, जो न्यूज आई वो नेगेटिव थी। अमेरिका में जो QE का डिसीजन था वो डिफर हो रहा था और 838 या 40 रुपए का लो लगा, 842 रुपए 80 पैसे पे मुझे पोजीशन काटनी पड़ी, बिकॉज मैं रिस्क में जा रहा था। ब्रोकर के पास से कॉल आ रहा था और मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं उसको जमा कर सकूं। मेरे अंदर डर बढ़ गया और मैंने वो पोजीशन काट दी। और एक सही पोजीशन जहां पर आज 800 रुपए का वो स्टॉक कई गुना, आज 150 रुपए या 200 रुपए के प्राइसेस पे मत जाइए आप एसबीआई के। उसके बाद एसबीआई का प्राइस 3600 रुपए तक गया था। मैं विदाउट एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने इंट्राडे ट्रेड करी। मैं जो मूवमेंट थी वो तो मैंने सही पकड़ी, मैंने स्टॉक भी सही पकड़ा, लेकिन मैंने मार्जिन कॉल मुझे लेनी पड़ी, बिकॉज स्टॉक ने अपनी मूवमेंट डिफर कर दी, स्टॉक ने अपनी मूवमेंट पोस्टपोन कर दी। एसबीआई ने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी पहले मुझे थोड़ी देर नीचे जाना है, घूमना है, स्टॉप लॉस खाने हैं और मैं ऊपर जाऊंगा तब। लेकिन अगर मैं अपने मार्जिन के अंदर ट्रेड करता, मैं कैश में ट्रेड करता, मेरे पास अगर 100 रुपए थे और मैं 80 रुपए की ट्रेड करता या 100 रुपए की भी करता, तो शायद मैं उसमें नुकसान नहीं करता। हो सकता है 10% कमाता, 5% कमाता, 20% कमाता, लेकिन नुकसान नहीं करता। तो चलिए, मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी है, मैंने एक स्टडी तैयार करी है, मैंने मेहनत करी है, ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है और ये चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं। क्योंकि कई बार जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, तो इसलिए एक एक पॉइंट, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 98% लोगों के नुकसान का कारण है, इसलिए एक एक चीज मैंने लिखी है और आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मुझसे छोटे हो आप या बड़े हो, ये चीज जरूर सीखिए और इसका ध्यान रखिए अगर आप अपने परिवार से और अपने पैसों से प्यार करते हैं तो।
वाई मार्जिन ट्रेडिंग इज नॉट सुइटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। और जब मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कहता हूं तो 98% लोगों के लिए मार्जिन ट्रेडिंग क्यों सुइटेबल नहीं है, तो ये कुछ पॉइंट्स पढ़िए। क्योंकि हम में से कई लोग बिना एसएल के ट्रेड करते हैं, बिना एनालिसिस के ट्रेड करते हैं, बिना किसी स्ट्रेटजी के। हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कमा लें या गवा दें, स्ट्रेटजी कोई नहीं है। हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं होती है कि कैसे उतरना है, कैसे निकलना है। लेवल्स नहीं है हमारे पास। क्यों हम बाई कर रहे हैं? कोई चीज नीचे चली गई तो हमें लगता है सस्ती हो गई, बाय कर लो। कोई चीज ऊपर चली गई, लगता है महंगी हो गई, इसको सेल कर दो। एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है हमारे पास। हम डर जाते हैं, हमारे हाथ बंध जाते हैं, हमसे कीज नहीं दबती जब नुकसान हो रहा होता है, तो हमारे पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होती है। इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, हमारा जो कनेक्ट होता है वो लॉजिकल नहीं होता। हम इमोशंस से बात करते हैं, हम इमोशंस के साथ सोचते हैं और मार्केट वहीं हमें दबा के चली जाती है। ट्रेड विदाउट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हैपनिंग। हमें कई बार ट्रेड करते समय पता ही नहीं होता है। सोचिए, आपकी लास्ट ट्रेड जो सही रही हो और आपको पता ही ना हो कि उस दिन उसका रिजल्ट आने वाला है, उसका कोई डेटा आने वाला है, उस दिन एक्सपायरी होने वाली है अगर कमोडिटी है तो, और या तो उसकी इन्वेंट्री आने वाली है, या अगर आपने स्टॉक ले रखा है तो उसी दिन उस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, या उस सेक्टर के किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है जिसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपके स्टॉक पे पड़ेगा और आपने केवल ब्लिप में अपना नुकसान कर लिया, या उस इवेंट को आप अवॉइड कर सकते थे और आप ट्रेड कर लिया बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मेरे साथ रहा है। अब देखिए, ये चीज मैंने आपसे कही थी, मैंने ये रीजन लिखा, स्पेसिफिकली लिखा क्योंकि कई लोग ये बात जरूर पूछेंगे मुझसे, या आप अपने आप से भी पूछते होंगे कि अगर ये सब चीजें नुकसान वाली हैं तो सरकार का काम, ब्रोकर्स का काम, सब ब्रोकर्स का काम, एक्सचेंजेस का काम तो हमें बचाना है, वो हमें डुबोती क्यों है? वो इसलिए डुबोती हैं, ब्रोकर, सब ब्रोकर्स अलाउज प्रॉम्प्ट मार्जिन ट्रेडिंग सो दैट दे कैन, अलाउ करती हैं और लोगों को प्रॉम्प्ट करती हैं, लोगों को उस तरफ बढ़ाते हैं ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स, सो दैट दे कैन मेक लार्ज टर्नओवर। आपने देखा होगा किसी भी ब्रोकरेज कंपनी का आप उठा के देखेंगे, 10 टाइम्स इंट्राडे मार्जिन, 20 टाइम्स इंट्राडे मार्जिन, जस्ट ट्रेड निफ्टी इन 3000 5000 रुपीज। क्रूड में बहुत चलता था, ट्रेड क्रूड विद जस्ट 2500 रुपीज कैपिटल। लार्ज ब्रोकरेज और मार्क, इसी वजह से क्रूड में जो ट्रेडिंग थी वो सबसे ज्यादा होती थी। जो इंडेक्सेस हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है, वॉल्यूम उन्हीं से आता था। क्रूड से भी 7 लाख 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड होता था। आप देखिए ना, मार्जिन लगा दिए गए हैं तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड होना क्रूड के अंदर मुश्किल हो रहा है। मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टोटल टर्नओवर, तो ब्रोकरेज चाहते हैं कि वो दिखाएं, ज़ीरोधा हम 25% कमांड करते हैं, अप स्टॉक्स हम 40%, एंजल हम नंबर 1 है। कैसे नंबर 1 है? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम। दे वांटेड टू शो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लाने के लिए मार्जिन, तो जितने ज्यादा मार्जिन दोगे लोग उतनी ज्यादा ट्रेड करेंगे। नुकसान प्रॉफिट बात की बात है, वो ट्रेड करेंगे। प्रॉम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा उनको लेवरेज प्रोवाइड करो, इंट्राडे में प्रॉम्प्ट करो और वो ट्रेड करके आपका स्थान बढ़ाते जाएंगे। This is the reason they offer 10, 20, 30 or sometimes up to 50 times intraday margin on stocks and even in commodities. कई ब्रोकर्स ऐसे हैं दोस्तों जो कमोडिटी में भी देते हैं। पता है आपको, इंट्राडे में और मार्जिन में, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था, क्या होता है इंट्राडे में, जरूरी नहीं है कि मार्जिन ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग मार्जिन ट्रेडिंग हो। इंट्राडे क्या होता है? जब आपने पोजीशन एक्सचेंज खुलने के शुरू के टाइम पे ले लीजिए, मान लीजिए आपने इन केस ऑफ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने 9:15 पे कोई पोजीशन ली, तो वो पोजीशन आपको आपके ब्रोकर के क्लियरिंग टाइम, मतलब 3 बजे या 3:15 बजे काटनी होगी, नहीं तो वो अपने आप जो उनका आरएमएस है वो पोजीशन काट देगा। उसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप पोजीशन लेते हैं तो आपके पास अगर मार्जिन भी है और आपने उसको इंट्राडे सेटअप में लिया है तो वो पोजीशन आपकी काट दी जाएगी, अनटिल अनलेस आप उसको कैरी फॉरवर्ड में लें। दूसरी होती है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग के केस में मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं, आपने 2.5 लाख रुपए की पोजीशन या 5 लाख रुपए की पोजीशन आपने ले ली, तो 3:15 बजे तक वो पोजीशन रहेगी। उसके 2 केस हैं, या तो जो रिस्क स्पेसिफाइड है आपके ब्रोकर के द्वारा कि 80% तक जब आपका मार्जिन जाएगा, मतलब जैसे ही लॉस आपका मान लीजिए आपने कोई पोजीशन 50,000 रुपए पे 5 लाख रुपए की ली
और वो जैसे ही उसमें 30,000 रुपए का लॉस बढ़ेगा वो पोजीशन आपकी काट दी जाएगी। 80% से ज्यादा आपके कैपिटल पे वो लॉस नहीं देखेगा आरएमएस, वो पोजीशन काट देगा, आपकी पोजीशन सही है तो भी। और ये काम दो तरह से होगा, या तो आपका रिस्क ट्रिगर हो जाए या वो टाइम ट्रिगर हो जाए, जैसे 3 बजे या 3:15 पे जो भी टाइम है वो पोजीशन वहां पे कट ऑफ हो जाएगी मार्जिन ट्रेडिंग में। दूसरी चीज, यही चीज कमोडिटी में भी होती है कि आपने इंट्राडे मार्जिन लेके ट्रेड किया, मान लीजिए 9 बजे, तो 11 बज के या 11:15 दो स्लॉट्स होते हैं, उसमें आपका जो वो है वो ट्रेड ऑफ कर दिया जाएगा। जो भी रेट्स होंगे उस पे सामने से ब्रोकर पोजीशन काट देगा। अगर आपने पोजीशन नहीं काटी है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड में लेकर नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास उतना मार्जिन हो जितना एक्सचेंज ने स्पेसिफाई किया है। और मजे की बात यह है कि कमोडिटीज में ऑलरेडी एक्सचेंज 90-95% तक लेवरेज देता है। अब सोचिए, मतलब 1 लाख रुपए का माल आपको वैसे ही 5,000 में मिलता है और उसमें भी आप अगर 10 गुना ले रहे हैं तो ये मार्जिन ट्रेडिंग करके कहां से पैसा बनेगा। 98% लोग इसीलिए तो लूजर हैं, वो 10 बार कमाते भी हैं तो 11वीं बार सब चला जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग इज लाइक स्पेंडिंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड वेयर वी मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड वे बियॉन्ड आवर पेइंग कैपेसिटी। क्या होता है दोस्तों, जब आप हाथ में कैश लेकर अगर आप जाओगे दुकान पर सामान लेने मॉल में, तो वो कैश गिनते हैं हम, तो उससे दर्द होता है कि यार हमने इतना पैसा खर्चा कर दिया, गड्डी इतनी मोटी थी वो धीरे धीरे फिसल के छोटी हो गई। वहीं जब आप क्रेडिट कार्ड से सामान लेते हो तो वहां पर केवल कार्ड घिसता है, उस समय आपको पैसे देने नहीं पड़ते। तो कई बार हमारी अगर 100 रुपए की कैपेसिटी होती है तो हम 200 रुपए की खरीदारी कर लेते हैं। बहुत से लोगों के साथ, बहुत ऐसे कम डिसिप्लिन लोग होते हैं, उनकी भी चर्चा आएगी इस वीडियो में। तो 100 रुपए में हम 250 रुपए, कभी कभी 400 रुपए की भी वो कर लेते हैं जब हमारी औकात केवल 100 रुपए पे करने की होती है। वही काम मार्जिन ट्रेडिंग में भी होता है। हम मार्केट को देखकर कैरी फॉरवर्ड, अरे यार ये कितना अच्छा स्टॉक है, ये तो रोज बढ़ रहा है यार, या ये कितनी बढ़िया कमोडिटी है, देखो 5 दिन से मैं इसको देख रहा हूं, रोज तो बढ़ रही है यार। चलो एक काम करते हैं, 50,000 रुपए आए, क्या मजा आएगा अगर इसमें 200 रुपए मुझे मिलेंगे यार, अगर मैंने 1% के लिए काम किया तो। एक काम करते हैं, मैं इसको 10 गुना कर लेता हूं और सीधे मुझे 500 रुपए मिल रहे थे, 5,000 रुपए मिल जाएंगे, क्या मजेदार रिटर्न है। आपको चूंकि वहां पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, चूंकि जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड की तरह हो रही है, क्रेडिट पे हो रही है। आपने F1 दबाया, वहां पर आपने जहां पर 50 क्वांटिटी डालनी थी आपने 500 डाल दी, 1000 क्वांटिटी डाल दी, आपका ऑर्डर मार्जिन में फीड हो गया और जो स्टॉक 5 दिन से आपके सामने बढ़ रहा था वो गिरना शुरू हो गया। और डर में, गलती में आपके टारगेट सही थे, आपकी ट्रेड सही थी, आपको पोजीशन डर के मारे काटनी पड़ी कि ऐसा ना हो मेरी कैपिटल साफ हो जाए, और आपने पोजीशन काटी और मार्केट फिर से आपकी दिशा में जाना शुरू हो गई। वी मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड वे बियॉन्ड आवर पेइंग कैपेसिटी, सेम इन केस ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग वेयर वी ट्रेड अबव आवर रिस्क और होल्डिंग कैपेसिटी। इसीलिए ये लाइन मैंने लिखी है कि हाई मार्जिन ट्रेडिंग कैन लीड टू हाई और टोटल लॉस ऑफ कैपिटल। तो जो जितने ऊपर की ट्रेडिंग करते हैं वो उतना बड़ा रिस्क लेते हैं और उतना ही बड़ा रिस्क होता है उनकी कैपिटल का खत्म होने का, वो बहुत ज्यादा और कभी कभी तो पूरी भी नष्ट हो सकती है। अब मार्जिन इंट्राडे ट्रेडिंग कैन बी सुटेबल फॉर ओनली फ्यू 1-2% ट्रेडर्स। अब आप सोचिए, मतलब आप कहेंगे यार ये क्या बोल रहा है, ये केवल वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है। नहीं सर, वीडियो बनाने के लिए नहीं, आप कभी अपने सराउंडिंग्स में देखिएगा, कभी आप अपने ब्रोकर को, डब्बे वाले को, जहां आप ट्रेड करते हैं वहां कॉल करके देखिएगा, वो आपको बताएंगे कि कोई बिरला ही होगा जो पैसे लेके जाता है, नहीं तो सारा वहीं के वहीं जलाते हैं, वहीं के वहीं तापते हैं, वहीं के वहीं स्वाहा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। खैर, हु कैन, कौन वो 2% लोग हैं, 1 से 2% जो कि पैसा बना पाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में या मार्जिन ट्रेडिंग करके, जो कि ट्रेड करते हैं विद प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी। उनके पास एक क्लियर प्लानिंग होती है जिसको वो दीवार पे चिपका के बैठे रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ही क्यों ना आ जाएं और मुझे कहें कि तुम ये कार्य करो, लेकिन अगर वो मेरी रूल बुक में नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। ट्रेड विद लेवल्स एंड प्रॉपर एनालिसिस, वो क्या करते हैं, अपने लेवल्स का वेट करते हैं, भले वो कई दिन तक ना आए, कई महीने तक ना आए, कई हफ्ते तक ना आए, वो ट्रेड तभी करेंगे जब उनको ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा, लेवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, रिट्रेसमेंट,
कैंडल्स, जो भी स्ट्रेटजी, प्राइस, वॉल्यूम, जो भी कुछ वो फॉलो करते हैं, जब तक उनके टेक्निकल सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वो ट्रेड नहीं लेंगे। उनको प्रॉपर नॉलेज होती है, आज इसका रिजल्ट आने वाला है, आज नहीं आने वाला है, आज ये रिजल्ट आने वाला है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है और बेस्ट क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या हो सकता है। ट्रेड विद प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, उनको ये पता है कि कहां घुसना है, प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट, कहां घुसना है और कहां निकल जाना है, कहां पे लाइन थोड़ी ज्यादा ढील देनी है पतंग को और कहां एकदम से खींच लेनी है कि हवा अभी हमारे पक्ष में नहीं है, अभी पतंग उतार लो, क्या फायदा वो फट जाए या सही दिशा में होने के बावजूद भी हम ढील ना दे पाए। तो एंट्री और एग्जिट प्लान होता है उनके पास, और वो इन 3 चीजों से हमेशा बचे रहते हैं। इमोशन, फियर, ग्रीड। दिल नहीं लगाना है, दिल नहीं लगाना है हमें किसी भी ट्रेड के साथ, उसके साथ हमें अपना दिमाग जोड़ना है, लॉजिक जोड़ना है, दिल नहीं जोड़ना उसके साथ। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। कुछ डूज एंड डोंट्स मैंने बनाए हैं और ये मैंने कई जगहों से सेग्रीगेट किए हैं, कुछ मेरे इनपुट्स हैं, कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ मैंने डेटा पॉइंट्स पढ़े हैं और वहां से मुझे ये कुछ डूज एंड डोंट्स मैंने फाइनलाइज किए हैं। इसमें से मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने झोंका है, जो भी कुछ मैंने बताया है आपको उन्हीं के बेसिस पे ये डूज एंड डोंट्स बनाए गए हैं। सबसे पहले डूज क्या होने चाहिए इंट्राडे। देखिए, मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा अवॉइड करिए। 1-2 गुना चलो ठीक है, लेकिन ये 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना ट्रेड संभाल नहीं पाएंगे आप। ये वही बात हो गई कि जब कोई बच्चा अपने से 4 गुना बड़ी साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने लगता है तो वो अगर सही भी होती है तो वो उसको चला नहीं पाता, गिराकर नुकसान कर देता है और खुद का भी नुकसान करता है, जिस चीज को वो चला रहा होता है उसका भी नुकसान करता है। तो ये आपको नहीं करना है। क्या चीजें, सॉरी, ये आपको करनी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। क्या करना है? डू पेपर ट्रेडिंग बिफोर स्टार्ट ट्रेडिंग विद एक्चुअल मनी। व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट विद पेपर ट्रेडिंग देन शिफ्ट टू एक्चुअल ट्रेडिंग। मेरा लॉजिक क्या है इसमें कि लर्न, टेस्ट, अर्न, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं, मेरी स्ट्रेटेजी भी वही है, आपको भी मैं वही सिखाऊंगा। लर्न, टेस्ट, अर्न। पहले प्रैक्टिस करिए, जो कुछ आपने सीखा है उसको आप पेपर पे डालिए। पेपर पे अगर सही डालते हैं, सही जा रहा है तो उसकी आधी कैपेसिटी से ट्रेड करिए। मान लीजिए पेपर पे आप 2 लॉट ट्रेड कर रहे थे, तो जब एक्चुअल जाएं तो आप 1 लॉट ट्रेड करिए, और अगर वहां पर पेपर ट्रेड में आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो एक्चुअल ट्रेड में भी स्टॉप लॉस लीजिए। चूंकि आप पेपर ट्रेड कर चुके हैं और प्रॉफिट बना चुके हैं तो एक्चुअल ट्रेड में आपके हाथ नहीं कांपेंगे। You can earn good profit from intraday trading, but you have to follow your strategy 100% as it is. मतलब अगर रूल बुक आप फॉलो नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, लेवल्स, इमोशन, ग्रीड, फियर, इन सबको अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर आप पैसा नहीं बना सकते। कर सकते हैं तो आप बना सकते हैं, रूल बुक को फॉलो करिए। Greed and fear is the most important part of intraday trading, so you have to make control on it. Greed and fear is most important. इन 2 चीजों पे आपको कंट्रोल करना जरूरी है। While trading, keep your greed and fear away from you. Always divide your intraday capital in multiple sections, minimum 4 सेक्शन बना लीजिए। 1 लाख रुपया है तो 25 हजार के 4 सेक्शन आप बना लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेंगे, और उसमें से 1/4 को ही यूज करिए। आगे मैंने बताया है। टेक्निकल इंडिकेटर्स आर वेरी यूजफुल इन इंट्राडे ट्रेडिंग एज दे कैन गाइड यू अबाउट डायरेक्शन ऑफ मार्केट। तो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर जिसमें आपने मास्टरी हासिल की हो, जैसे कई लोग MACD यूज करते हैं, कई लोग विलियम SR यूज करते हैं, कई लोग कैंडल्स यूज करते हैं, कई लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यूज करते हैं, कई लोग प्राइस एंड वॉल्यूम यूज करते हैं। तो सब कुछ यूज नहीं करना है। कुछ ट्रेडिंग इंडिकेटर्स आप छांट लीजिए, जैसे क्रॉसओवर्स हो गए। मान लीजिए कुछ लोग मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स पे ही ट्रेड कर लेते हैं। इस तरह से कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना लीजिए, टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं भी आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अब बताऊंगा आगे के वीडियोस में। मूविंग एवरेज क्या होता है, MACD क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स क्या होते हैं, पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होते हैं कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे
बताऊंगा, आप लोग जुड़े हुए तो हैं ही मेरे साथ। यूज योर 1/4 मन, ये मैं आपको बता चुका हूं। इफ यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर देन मिनिमम इंट्राडे ब्रोकरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, मान लीजिए आप 1% के लिए काम करते हैं, तो जहां से भी आपको मिनिमम ब्रोकरेज मिले, फिक्स ब्रोकरेज मिले, वैसे ही वहां पर ही जाइए। जैसे हम एंजल ब्रोकिंग के केस में हम लोग मात्र 20 रुपए में अनलिमिटेड ट्रेड देते हैं। मतलब एक लॉट में ट्रेड करिए, 1000 में ट्रेड करिए, एक ट्रेड का 20 रुपया, चाहे कमोडिटी में करिए, चाहे करेंसी में करिए, चाहे, और वही अगर आप डिलीवरी में लेके चले गए तो वो 20 रुपया भी नहीं लगना है, जीरो। वो लास्ट में मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। Always trade in very liquid stocks, commodities which has very high volume because as entry and exit can be very fast in such stock instrument। तो कोशिश करिए ऐसे ही स्टॉक्स को चुनिए, कमोडिटीज को चुनिए जहां आपको वॉल्यूम मिलता हो। ऐसा नहीं कि प्राइस तो आपको आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन जब आप एंट्री करना चाहें या एग्जिट करना चाहें तो वॉल्यूम ही ना मिले। मान लीजिए आपको 100 या 1000 स्टॉक्स बाई करने हैं और उसके अंदर इंट्राडे का वॉल्यूम ही 500 का है, शेयर बहुत अच्छा है, आपके हिसाब से चल रहा है, आपकी स्टडी भी सही है, लेकिन लिक्विड नहीं है। तो स्टॉक, कमोडिटी या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करना चाहते हैं वो लिक्विड होना चाहिए। आप बाय करना चाहें तो आपको स्टॉक्स मिले, शेयर्स मिले, लॉट्स मिले, और सेल करना चाहें तो एग्जिट भी आप आराम से कर सकें। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस इज अ मस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ये बहुत जरूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड में हैं, स्विंग ट्रेडर नहीं है, तो आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं, आपकी जान होना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर वो नहीं है तो आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसमें 300 की स्पीड है लेकिन रोकने के लिए ब्रेक नहीं है, तो आप रेस जीत के भी हार जाएंगे। चलिए अब कुछ डोंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि कौन से वो डोंट्स हैं जो हमें मार्केट में अवॉइड करने चाहिए। मैं डोंट्स ऊपर भी जिक्र कर चुका हूं, अपनी गलतियां भी बता चुका हूं, ये कुछ समराइजेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कि आपको किसी भी न्यूज या र्यूमर पे बिलीव नहीं करना है अपनी एनालिसिस के अलावा। आपको सुननी सबकी है लेकिन करनी वही है जो आपकी एनालिसिस कहती है। डू नॉट ओवर ट्रेड, फॉलो योर स्ट्रेटेजी। ओवर ट्रेडिंग मत करिए। कोई चीज बहुत अच्छी दिख रही है तो ये नहीं करना है कि इसे 500 ही मिलेगा, मैं सीधे 20 गुना कर दूं तो मेरे को 10,000 मिल जाएगा। डोंट ओवर ट्रेड। डू नॉट ट्रेड इफ यू आर नॉट क्लियर। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, उस ट्रेड को ऑब्जर्व करिए, पेपर ट्रेड करिए, असली में मत करिए। डू नॉट एक्सपेक्ट प्रॉफिट ऑन एवरी ट्रेड। हर ट्रेड पर प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करिए। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और हर ट्रेड पे प्रॉफिट करें ऐसा नहीं सोचना है हमें। डू नॉट ट्रेड विद एक्स्ट्रा मार्जिन। डू नॉट ट्रेड इन फ्यूचर्स और ऑप्शंस इन इंट्राडे ट्रेडिंग। रूमर्स कैन ruin you sooner or later, don't follow them। ये मैं ऊपर बात आपसे कर चुका हूं। 3-4 letter words that will kill you: hope, wish, fear, pray and greed। डू नॉट ट्रेड विद ईगो। अपने अहंकार से, अरे इसने मेरा पैसा ले लिया, रुक मैं इससे वापस लेके आता हूं, नहीं, ये नहीं करना है। ये नहीं कि क्रूड ने पैसा लिया है, जिंक में अपॉर्चुनिटी दिख रही है लेकिन नहीं मैं क्रूड में लूंगा, अरे मेरा पैसा जो है हिंडाल्को लेके गया है लेकिन क्यों, मैं इन्फोसिस में ब्रेकआउट हो रहा है, नहीं मैं हिंडाल्को में ही सेल करूंगा या बाय करूंगा लेकिन पैसा हिंडाल्को नहीं। हमें कोई नहीं, हम कुछ भी करें, जहां पर भी हमें हमारा सेटअप दिख रहा है, रूल बुक के हिसाब से सेटअप बनता दिख रहा है, मैं वहीं ट्रेड करूंगा। इसलिए मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं उससे घृणा करता हूं या प्रेम करता हूं। डू नॉट फॉल इन लव विद अ स्टॉक। ये लाइन मेरी है कि लव योर जॉब नॉट योर एम्प्लॉयर। आप जो काम करते हैं उससे प्यार करिए, ना कि जहां आप काम करते हैं उससे प्यार करिए, आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। बिना डूज में भी था ये, डोंट्स में भी था, लास्ट में बट नॉट लीस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो लेसन है आप लोगों के लिए वो बहुत काम आएगा, और जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है हर अवस्था में, ये लेसन भी आपकी रक्षा हर अवस्था में करेगा। इस माया जाल के चक्कर में मत पड़िए। माया महाठगनी हम जानी। जो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कई बार वो सही नहीं होती, और ये एक यूनिवर्सल सत्य है। इसीलिए सबको सुनिए, सुनना किसी को भी बुरा नहीं है, लेकिन करिए वही जो आपकी एनालिसिस, जो आपका कॉन्शियस माइंड आपको अलाउ करता हो। ऐसे किसी के भी पीछे चल देना, हो सकता है कि 4 बार तो आपको भोजन मिल जाए लेकिन 5वीं बार आपका जीवन चला जाए। इसीलिए सुनिए सबकी,
देखिए सब कुछ, करिए वही जो आपकी अपनी नॉलेज कहती है। और अगर नॉलेज नहीं है तो ये जगह नहीं है आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी, मेरे लिए भी नहीं थी। अगर होती तो मैंने वो सब कुछ नहीं खोया होता जो मैंने सालों की स्टडी के बाद, सालों की नॉलेज के बाद, मेहनत के बाद जो कुछ मैंने पाया उससे 10 गुना मैंने मात्र 3 साल में गवा दिया इस मार्केट में। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस अवस्था में, उस स्थिति में पहुंचे। और हाँ, जो जो शब्द मैंने कहे हैं वो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी कोताही नहीं है, न शर्म है, न लज्जा है, न कोई छोटापन है कि ये सारी गलतियां मैं कर चुका हूं। इन गलतियों से करने की वजह से मैं उन अवस्थाओं में पहुंचा हूं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए, जिनकी कल्पना मात्र से भी सिरहन पैदा हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस अवस्था में पहुंचे। और इसीलिए मेरी आपसे राय है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमें वो दाना चुगना नहीं है, नहीं तो हम जाल में फंस जाएंगे। तो जान, जहान, पैसा, ईमान, सम्मान सब कुछ जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिल से बनाया है, बहुत एनालिसिस के साथ बनाया। और अगर अच्छा लगा और इस तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। जो लाइक वाला बटन है उसको दबा के जाइए, अपने कमेंट से बताइए कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आया। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो क्या और आप इस तरह की लर्निंग देखना पसंद करेंगे। जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, जितने लोग अपनी कमेंट के थ्रू अभिव्यक्ति करेंगे, उतना ही मैं प्रॉम्प्ट हो जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। कई लोगों ने नेचुरल गैस के वीडियो का रिक्वेस्ट किया है, आज मैं उस पर भी काम कर रहा हूं। शाम तक आप लोगों को नेचुरल गैस का भी वीडियो दे दूंगा। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि हमने अपनी एंजल आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, और वो ये है कि जो भी लोग हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जो भी लोग एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाएंगे, एंजल ब्रोकिंग में आपको मात्र 20 रुपए पर ऑर्डर पर इंट्राडे ट्रेड मिलती है, एफएनओ में, करेंसी में और कमोडिटी में। और अगर इक्विटी में आप डिलीवरी लेते हैं ट्रेड की तो वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मतलब 20 रुपए में आप अगर 1 लॉट खरीदें गोल्ड का या 10 लॉट खरीदें, आपके लिए 20 रुपया ही लगेगा। एक करेंसी का यूएसडी आईएनआर का पेयर खरीदें या 10 खरीदें, 20 रुपया लगेगा। आप एक रिलायंस का या एक निफ्टी का खरीदें लॉट या 10 खरीदें, आपको 20 रुपया लगेगा। और अगर आपने स्टॉक्स खरीदे हैं और आप उसको डिलीवरी में लेके चले जाते हैं तो 0 ब्रोकरेज लगेगी। सेम फंड जो आपका, मान लीजिए 5 लाख रुपए का फंड है, तो उसी 5 लाख रुपए के फंड को आप इक्विटी में भी यूज कर सकते हैं सुबह, और शाम को कमोडिटी में भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग फंड आपको इधर से उधर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एंजल ब्रोकिंग कई मायनों में अवार्ड विनिंग 30 इयर्स ओल्ड कंपनी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इसकी वेबसाइट या गूगल पे जाके इसके बारे में फीडबैक भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारी एंजल आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पे जाइए, क्लिक करिए, अकाउंट खोल लीजिए उसी लिंक से, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिए और आप ये सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आके आप मुझसे जुड़ जाइए। याद रखिएगा, ये कंडीशन है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो एंजल ब्रोकिंग में उस लिंक के थ्रू अकाउंट खोलेंगे, ताकि हम म्यूचुअली एक दूसरे को सर्व कर सकें। और मेरे लिए ये मुझे पता रहे कि कितने लोग हैं जो मेरे साथ पर्सनली जुड़ने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए, माताओं के लिए, मेरी मां के लिए, सभी माओं के लिए मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आग्रह करूंगा, मेरे साथ इस कठिन समय में इस श्लोक का उच्चारण करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, वंदे मातरम।